जितने भी छात्र छात्राएँ 2024 में मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि आपको 24 जुलाई यानी कि 24 जुलाई से ये आपका जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है। जो कि फर्स्ट दिन आपका जो क्या देखिए सामाजिक रूटीन आप लोग देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लाए। देख लीजिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रथम शाब्दिक परीक्षा का ये रूटीन है। अगर रूटीन आपको डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, सारा चीज़ देखिएगा। यहाँ पर पहला दिन जो है ना देखिएगा 24 तारीख को जो है सोमवार का दिन है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का आपका एग्जाम होने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसी का हम क्वेश्चन पेपर लाए, जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर है बाबू। ये वायरल क्वेश्चन पेपर है जो किस तरह से आपका पैटर्न पर पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी का हम सोल्यूशन करके बताने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सभी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा बाबू, क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद सेकंड टर्मिनल एग्जाम होगा, उसके बाद सेंटअप एग्जाम होगा, ठीक है। प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका क्या क्या इसमें समय रहेगा, कितना देर आपका जो एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आए, जो कि कक्षा 10वीं का, ठीक है। कक्षा 10वीं का फर्स्ट टर्मिनल याद रखिएगा, वायरल क्वेश्चन पेपर बाबू, आउट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 23-24 यानी जो भी विद्यार्थी 2024 में यानी कि बोर्ड परीक्षा देने वाला मैट्रिक है उनके लिए पहले जो है टर्मिनल एग्जाम लिया जाता है, टेस्ट परीक्षा लिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका समय जो होने वाला 2 घंटा 45 मिनट का है और पूर्णांक आपका कितना 80 मार्क्स का है, ठीक है ना। पूर्णांक कितना 80 मार्क्स का है। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, नोट कर लेना और कैसे डाउनलोड करना सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में, आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। सारा चीज़ आपको एग्जाम से पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की सारा मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है बिस्मार्क जो है किस विद्वान के विचारधारक से प्रभावित था। जो बिस्मार्क जो था वो विद्वान जो किससे विचारधारा का प्रभावित था, तो हिगोल से क्या था ये प्रभावित था, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इटली एवं जर्मनी, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के वर्तमान किस यानी कि महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बाबू, तो याद रखिएगा यूरोप अंतर्गत आते हैं। किसका, यूरोप का देश के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किससे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, ये सब सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ऐसा ही आपके यानी कि टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश के यूरोप को मरीज कहा जाता है। किस देश को हम लोग यूरोप को मरीज कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लाल कुर्ती का गठन जो है ना किसने किया था। लाल कुर्ती का जो गठन किया था ना गैरिबाल्डे किए थे, गैरिबाल्डे। और गैरिबाल्डे किया था तो पेशे से ये नाविक थे। नाविक मतलब क्या होता है, जो नाव में पानी वाले जहाज में जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना किस वर्ष पारित हुआ, तो आपको याद रखना है 1707 ईस्वी में एक्ट यूनियन का पारित हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या करा, रूस के दास के प्रथा जो है कब हुआ, बताइएगा। रूस के दास प्रथा का अंत जो हुआ ना वो कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो 1861 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका अंत हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि स्वप्नदर्शी समाज संस्थापक कौन था, बताइए। यानी कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक जो थे ना वो कौन थे, ओवेन थे। कौन थे, ओवेन थे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भूमि शांति का रोटी 3 नारे किसने दिए थे, बताइएगा। किसने दिए थे, तो लेलिन ने दिए थे। कौन दिए थे बाबू, लेलिन ने दिए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, उसका आंसर की कैसे डाउनलोड करना है एग्जाम से पहले, वो भी 2 दिन पहले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो ना स्थापना हुआ या स्थापित जो हुआ था ना वो कौन से ईस्वी में हुआ था। आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं आप लोग जो है कितने विद्यार्थी है जो इसका आंसर देते हैं, इसीलिए हम इसमें जो है ना टिक नहीं लगाए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है 11 में, क्योंकि आपको 48 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 40 बनाना होगा, ठीक है। 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको कितना बनाना है, 40 क्वेश्चन को बनाना ही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहा है, रूस का पहला समाजवादी जो था वो कौन था। तो रूस का पहला समाजवादी जो था ना
वो लेनिन ही था, बिल्कुल याद रखिए। कौन था जी? लेनिन था। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का जो गठन किया था ना वो ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है? संसार का जो सबसे कीमती जो है ना वो वन है, ठीक ना। वन है तो हम लोग है, ठीक है। वन है तो जीवन है। अगला प्रश्न देखिएगा, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखिएगा पवन ऊर्जा कौन है? तो ये नवीनीकरण है, ठीक ना। पवन ऊर्जा का क्या है? नवीनीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति का संसाधन है? प्रकृति का संसाधन क्या है? नगर नहीं है। नगर क्या है? हम लोग खुद बनाते हैं नगर, ठीक है। ये प्रकृति का संसाधन नहीं है। वन क्या है? प्रकृति का। नदी क्या है? प्रकृति का। खनिज क्या है? प्रकृति का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो सोपानी कृषि जो होता है ना पहाड़ पर होता है, ठीक ना। सोपानी कृषि कहाँ होता है? पहाड़ पर होता है, जो कि उत्तराखंड में होता है, ठीक ना। एक इस तरह का पहाड़ जो है रहता है ना, इसी पे क्या करता है, इसको पहाड़ को काट कर यहाँ पर जो ना यहाँ पर क्या किया जाता है? सोपानी कृषि का किया जाता है, ठीक ना। जो कि एक सीढ़ी की तरह होता है, ठीक ना। सीढ़ी के जैसा पर किया जाता है, सीढ़ी का जैसा, ठीक है। सीढ़ी टाइप का रहता है, उसी पे क्या किया जाता है? सोपानी कृषि किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो याद रखिएगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे अधिक विस्तार का मिट्टी कहाँ है? भारत में सबसे अधिक विस्तार का मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का है, हम लोग का जो खेती होता है उस बिहार में उस जलोढ़ मिट्टी में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहा जाता था? पुराने जलोढ़ मिट्टी का जो है बंगार मिट्टी कहा जाता है, ठीक ना। बंगार एगो बंजर मिट्टी होता है, ठीक ना। बंजर मिट्टी जो राजस्थान में पाया जाता है, बलुआई मिट्टी को बोलते हैं बंजर मिट्टी, यहाँ पर बंगार मिट्टी बोला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो है ना हमारा महानदी पर है, बिल्कुल याद रखिएगा, महानदी पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी है ना इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिए क्या है? इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है? जो बताइए उड़ीसा का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा का आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा में क्या किसका सबसे ज़्यादा जो है ना उत्पादक है? बताइएगा, लौ एस किसका? लौ एस का, या मैग्नीज का, या टिन का, या तांबा का? आप लोग इसको आंसर बताना है। देखते हैं कितने भी दे दे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सब पूछना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि आप लोग ये तो पता चल सके आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक ना। आपको एक से लेके जितना भी है उसमें से एक तिहाई पूछा जाएगा, ठीक ना। एक तिहाई मतलब कि जैसे 12 चैप्टर पढ़ना तो उसमें से 4 चैप्टर से ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग सीमेंट सबका प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? तो इसका चूना पत्थर जो होता है ना, इसी से क्या होता है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिगबोई क्षेत्र कहाँ पर पाई? डिगबोई तेल जो क्षेत्र है ना वो कहाँ है? तो असम में, बिल्कुल आपको याद रखना कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ रूप का में संभव है? श्रेष्ठ रूप से क्या संभव है? तो लोकतंत्र है। क्या है व्यवस्था? लोकतंत्र व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में महिलाओं को साक्षरता दर जो है ना कितना है? साक्षरता दर कितना है? भारत में साक्षरता जो है ना कितना परसेंट है? बताइए, 54% या 50%? बताइए कितना हुआ? 50% है, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीलंका में समाज विभाजन किस स्तर पर है? किस स्तर पर है? तो क्षेत्रीय में भी है और क्या सामाजिक में, यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है और इसका रूटीन कैसे डाउनलोड करना, सारा चीज़ इस वीडियो में बताते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बताते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, आपको गूगल या कोई सा भी ब्राउज़र होगा उसको आप ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। गूगल पर क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। सर्च करने के बाद बाबू एक इस तरह का क्या आएगा? एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक ना। इसी पर आपको क्या करना? क्लिक कर देना। इसी पर क्या करना? आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इस पर एक बार क्लिक करते हैं बाबू, उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाले विद्यार्थी अगर होंगे तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। क्लास 10th वाले विद्यार्थी होंगे तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। अगर क्लास 9th वाले विद्यार्थी होंगे तो क्लास 9th पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लास 10th का बता रहे हैं तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर एक बार क्लिक करेंगे बाबू, उसके बाद आपको कहाँ आ जाना? नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा
अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये सब सभी को आप लोग पढ़ना होगा। चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया, उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। तो टर्मिनल एग्जाम के लिए नीचे आना, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल डेट जारी रूटीन। इसी में सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा। या तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, दोनों पे किसी भी क्लिक पे करिएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले वाला पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा सारा चीज़ को बिल्कुल आपको बारीकी से पढ़ लेना। जो भी बताया गया कि कैसे आपको एग्ज़ाम होगा, किस टाइप में होगा, सारा चीज़ बताया गया। यहाँ देखिए एग्ज़ाम जो है वो आपका 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नीचे आना, उसके बाद देखिए यहाँ पर रूटीन डाउनलोड करना है। रूटीन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, सारा इसी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे आप लोग क्लिक करिएगा बाबू, यहाँ पर एक ऐड आएगा तो इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कहाँ जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा प्रथम शाब्दिक परीक्षा आंसर के यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर जो भी चीज़ है इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। इस पर क्या करना है, इस पर क्लिक करके सारा चीज़ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है सारा को डाउनलोड कर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आ गए यहाँ पर देखिए 28 नंबर बात। चलिए यहाँ पर 27 नंबर आपको बता चुके हैं। तो 27 नंबर देखिए क्या होगा, दोनों हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि के कार्य में महिलाओं का कुल भागीदारी कितना % रहा, तो 40% जो है कृषि में महिलाओं की भागीदारी है। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं के वयस्क के मताधिकार जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना 1928 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कौन है, यानी कि धर्म को यहाँ पर नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पर धर्म नहीं मानता, कौन सा नहीं धर्म का निरपेक्ष है, तो कौन सा यहाँ पर है, कौन सा देश है बताइए, धर्म का निरपेक्ष है। चलिए यहाँ पर भारत ही लगता हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा फाइनली। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का एक राष्ट्र है, भारत एक क्या राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। यही नहीं क्वेश्चन पूछा जाए, भारत ही होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म पर आधारित यानी विभेद किस देश में है, किस देश में विभेद है बाबू, जन्म पर आधारित, तो भारत में ही है, ठीक ना, भारत में ही। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंहली किस देश के राजभाषा से घोषित किया था, तो श्रीलंका को सिंहली भाषा से घोषित किया था, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, जाति पर आधारित जो विभाजन है हमारा भारत में ही है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार के किस विकास में एक बहुत बड़ी बाधा जो बनी थी ना, बिहार में किस विकास का, तो बाढ़ को लेकर जो बहुत बड़ा बाधा बनी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो किस वर्ष हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब तक चला था, 56 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी हमारा दोनों प्राइवेट और निजी क्षेत्र दोनों, निजी और गवर्नमेंट दोनों, तो हमारा निजी और गवर्नमेंट कहाँ है, हमारा जो है भारत में है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सिर्फ प्राइवेट है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चीन में क्या है, पूरा सरकारी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। नीति आयोग पहले क्या था, आयोजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग कब कर दिया गया, 2016 में नीति आयोग कर दिया गया था इसको नाम बदलकर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, व्यावसायिक बैंकों में राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीय बैंककरण कब किया गया, 1959 ईस्वी में, 69 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुदान जो है ना, अनुमान जो कब लगाया था, तो आप लोग को याद रखना 1868 में। देखिए बाबू आप लोग को ज़्यादा इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आप लोग जिस तरह से बताए उस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि 48 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन और बचा, सारा को स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, समझ गए। ये आपका क्या है, ये आपका जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने नेपोलियन बार्ट से सहायक हुआ, यूनान स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख करें, कार्ल मार्क्स का विषय में आप क्या समझते हैं इसको बताना है, अक्टूबर क्रांति क्या है इसके बारे में बताना है। तो सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम हम बता दिए बाबू, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग फर्स्ट टर्मिनल अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपको बेहतर ही जाएगा, मेरा वादा है बाबू, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर हम इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।